अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ कि अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और इसके साथ आज जुमे का दिन आप लोग तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। और माशाल्लाह आज क्या बन रहा है, माशाल्लाह आज बन रहा है चाइनीज़। थोड़ा सा हमने चेंज किया है, थोड़ा लाइट सा किया है। उसके साथ एक स्मूदी बन रही है और यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स मैंने सारे रखे हुए हैं। और उसके साथ साथ जो आप लोगों की रेसिपीज़ का जो आप लोगों ने मतलब एक फरमाइश करनी शुरू कर दी, जिस तरह से कहा था कि जलफ्रेज़ी, उसके अलावा कोई कह रहा है कि बच्चों के लिए आगे स्कूल्स खुल रहे हैं उनके लिए कुछ कुछ रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला अब हमने भी सोचा है कि क्यों ना हम स्टार्ट कर लें। जैसे पहले तो ईद की चल रही थी सारी, गोश्त चल रहा था, लेकिन हमने उसके गोश्त को थोड़ा सा हटा के पिछले 2 वीक आपने देखा होगा कि मैंने सब्जियों और दालों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ था। तो सब्जियां दालें जो हैं वो माशाल्लाह लोगों ने बड़ी पसंद की। हमारे पड़ोस मुल्क से भी मुझे बहुत लोगों के कमेंट्स आए, उन लोगों ने भी कहा कि हमने बड़ा ज़बरदस्त एंजॉय किया आपकी रेसिपीज़ को। तो आज बन रहा है चाइनीज़, हर किसी का बहुत ज़्यादा फेवरेट भी है। और उसके बाद थोड़ी गर्मी भी अभी भी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा मौसम हो गया। और पता है मैं जब गाड़ी में बैठी हुई थी, आज खैर मेरी रेसिपी बड़ी लाइट से आज मैं बातें बहुत ज़्यादा करूँगी, मुझे वैसे भी बड़ा शौक़ है बातें करने का। तो मैं गाड़ी में बैठी हुई थी तो वो गाड़ी का थोड़ा एसी काम नहीं कर रहा था। तो वो ड्राइवर कहने लगा बाजी आज एसी काम नहीं कर रहा। तो मैंने मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बंद कर दे। तो उन्होंने ना जैसे ही गाड़ी का शीशा खोला और ऐसी ज़बरदस्त हवा, इतनी अच्छी ज़बरदस्त आई, तो मेरे मुंह से एकदम से निकला, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने कहा देखो किस तरह से ना एकदम से हम, और मैं कहती हूँ कि अब कोई बात करता है, मेरे अभी रिसेंटली एक जानने वाले थे, वो नॉन मुस्लिम थे, उनकी सिस्टर का इंतकाल हुआ। तो उन लोगों ने जिस तरह से उन लोगों का एक सिस्टम है, सब कुछ वो लोग करते हैं। तो मैंने कहा, मेरे मुंह से एकदम से निकला अल्लाह तेरा शुक्र है। तो मैं यही हर वक्त कहती हूँ, हम लोग मुसलमान जितने भी हैं बेचारे कितनी भी गुर्बत में होते हैं, बेचारे जो भी मतलब रोटी सूखी सूखी खाते हैं, लेकिन उनके मुंह से हमेशा अल्लाह का शुक्र निकलता है। तो ये जो अल्लाह का शुक्र हमारे मुँह से निकलता है, तो इसलिए अल्लाह ताला हमारे पर मेहरबानियाँ अपनी रहमतें बरसाता है। चाहे देखिए हम आपस में मुसलमान हैं, अपने एक मुल्क में पाकिस्तान में रहते हैं, कभी लड़ाइयाँ झगड़े भी हो जाते हैं, हमारे मुल्क के बहुत सारे मसले मसाले रहते हैं, पानी का मसला, बिजली का, लेकिन ज़रा सी कोई परेशानी होती है सब एक साथ हो जाते हैं। तो ये अल्लाह की बहुत बहुत हर वक्त इस चीज़ का हम शुक्र अदा कि अल्लाह ने हमें मुसलमान रखा है। और अल्लाह का बहुत हमारे पर करम है कि हम कभी परेशान होते हैं, हम किसी टेंशन में होते हैं, हमारे कोई मसले होते हैं, तो जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं गिड़गिड़ा के, अल्लाह हमारे मसलों का ना हल कर देता है। तो बस हर वक्त ही शुक्र करें कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान पैदा किया। और हम जो है अल्लाह का जो एक कहते हैं ना कि हर वक्त अल्लाह का नाम लेते हैं। यकीन करें मैं बैठी होती हूँ गाड़ी में, मैं तस्बीह पढ़ती रहती हूँ और मुझे इतना सुकून मिल रहा होता है ना। फिर मैं पढ़ने के बाद मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ये जो मैंने पढ़ा है, मेरे जितने भी मतलब बड़े बुजुर्ग हैं या मेरे वालिदैन हैं, उनको सबका इसका सवाब मिले। तो बस अल्लाह पाक का हमेशा शुक्र है हमारे पर कि अल्लाह हमेशा मेहरबानियाँ हमारे पर करते हैं, और जो हम उसका कोई एहसान या उसका कोई बदला हम उतार नहीं सकते हैं। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज बन रहा है चिकन मंचूरियन, चाइनीज़ फ्राइड राइस, और इसके साथ बन रही है मैंगो स्मूदी बन रही है। तो चलें जी, चलते हैं अपनी आज की रेसिपीज़ की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पानी रख दिया था राइस बॉईल करने के लिए, तो ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया था इसलिए कि गैस का बड़ा मसला है। ठीक है, चलें जी, चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा जला देते हैं। कल मैंने गैस की बात की थी ना, किस किस ने अमल किया, कोई मुझे बताएं कौन कौन मेरे साथ है, सब हाथ उठा दें कि गैस आनी चाहिए सुबह 6 से लेके दोपहर 1 बजे तक। ठीक है, चले जी, ये इसमें डालते हैं नमक। अब बस इसमें बॉयल आ रहा है तो हम इसमें डालेंगे चावल या राइस, बताओ क्या चीज़ है। डाल देते हैं हम इसमें राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उबलते रहेंगे, उबलते रहेंगे, उबलते रहेंगे, और इसको यहाँ रख देते हैं। दूसरी साइड पे हमें चिकन चाहिए जिसको हमने बॉईल करना है। तो हम लेते हैं पैन, ये हमारे राइस का चिकन है। ठीक है, इसके अंदर हम पानी सुटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो आएगा ये तकरीबन आप ले लीजिएगा 200 ग्राम चिकन। ठीक है, इसके बाद इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। ये क्या आ गया, चलिए
थोड़ा सा नमक डालते हैं और काली मिर्च डालते हैं। इसको अच्छे से गला के हम इसको अच्छे से कर देंगे श्रेड। ये नमक और इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, ठीक है। बस इसको पकने दें, पकने दें, पकने दें, पकता रहेगा। तो ये हमारे दोनों काम हो जाएंगे। इतनी देर में हम कटिंग, चॉपिंग, पॉपिंग करेंगे, सही है। तो बस राइस डालें, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से हिलाएंगे ताकि ये गोला ना बने, ये अच्छे से बॉयल हों। अच्छा, राइस का ज़्यादातर ये होता है हमारे यहाँ, देखिए अक्सर बच भी जाते हैं चावल, वाइट राइस बच जाते हैं ना। तो जब भी चावल कभी बच जाते हैं आप लोगों के पास, तो आप इसको ना, चावलों को अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने फेंक भी दी। फेंकने के बजाय या तो फिर आप चील कवों को जो डाल देते हैं उसमें डाल के रख दिया करें, या तो आप क्या करा करें, उस पानी जब बॉयल किए हुए आपके पास राइस बच जाते हैं ना, चावल जब बच जाते हैं, आपने क्या करना है, पानी गर्म करना है। पानी गर्म करके उबले हुए चावल को ज़रा डालना है उसमें और निकाल के 2 मिनट के बाद निकालें और उसके बाद उसको ठंडा करके फ्रिज में रख दें। पानी को बॉयल करने रखा, जो बचे हुए चावल हैं पानी को बॉयल करने रखा, उसके अंदर चावल डाले, चावल डाल के अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उसको निकालना है और उसको फैला के ठंडा कर लेना है। अब वो राइस आपके बिल्कुल फ्रेश वाले ताज़े हो जाएंगे। उसको आप क्या कर सकते हैं, आप चाइनीज़ राइस में बना सकते हैं। आपने अगर खीर बनानी है तो खीर के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मीठे वाले जो जर्दे वाले चावल बनाने हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेंकने के बजाय आप ये कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ जब भी चावल बचते हैं तो मैं क्या करती हूँ, यही करती हूँ। अगर थोड़े बहुत मसाले वाले बचते हैं तो वो मेरे कौवे वगैरह, मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं सब पाले में, तो मैं उनको देती हूँ। तो ये मैंने कहा था ज़रूर आप करा करें कि ज़ाया ना करा करें। चलें जी, यहाँ पर हमारा पानी जो है बॉयल हो रहा है चावल का, साथ में चावल बॉयल हो रहे हैं और इसको ढकते हैं ताकि चिकन अच्छी तरह से गले। फिर उसके बाद हम इसको श्रेड कर लेंगे। और अब चलते हैं हम, कहाँ चलेंगे, ये चलो जी अब चलते हैं हम जी। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। राइस हमारे जो हैं हो चुके हैं और आप लोगों को पहले भी पता है कि हमेशा मैं यही कहती हूँ कि राइस थोड़े से नरम बॉईल करा करें, ठीक है। किसी चीज़ के लिए बना रहे हैं, बिरयानी के लिए बना रहे हैं, किसी चीज़ के लिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब ठंडे होते हैं ना बिल्कुल अकड़ जाते हैं। तो आप जब भी राइस बनाएं आप खुद भी नोट करें, अगर आप समझ रहे हैं कि मैं गलत कह रही हूँ कि भाई नहीं राइस तो एक एक दाना अलग हो रहे, लेकिन आप नोट कीजिएगा ठंडे होने के बाद या फिर मतलब उसके थोड़ी देर के बाद ना वो अकड़ जाते हैं। तो राइस ज़रा से नरम रखें, बाद में देखिए वो बिल्कुल सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं भी यही कर रही हूँ, चावल को मैंने बॉईल किया और इसको हम चेक कर लिए और फिर दोबारा इसको मैं ड्रेन करती हूँ, ठीक है। ये चलें जी, ये हो गए राइस, इसको ड्रेन करते हैं। और इसका जो पानी है, आपको याद होगा, किसी को शायद याद हो नहीं याद हो, हमारे यहाँ पता है क्या होता था पहले, ये जो बनती थी ना सर्दियों में ख़ासतौर पे चावल बॉयल होते थे, तो उसका जो स्टार्च निकलता था ना, तो उसको ना हमारी अम्मी क्या करती थी, वो मिट्टी के पहले प्याले होते थे, गोल्ड वाले प्याले होते थे मिट्टी के, अभी भी कहीं कहीं नज़र आते हैं, मुझे बड़े वो पसंद है इसलिए कि वो मैंने अपने छत पे ढाबा बनाया था उस पर भी रखे थे। तो मिट्टी के प्यालों के अंदर वो डाल के थोड़ा सा काली मिर्च नमक डाल के मैं देती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। तो उसका मतलब हमें ना वो मतलब गरम गरम बड़ा ज़बरदस्त सर्दियों में लगता था। और अब मैंने कई जगह पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है, कई जगह पे देखा है, तो इसका मैंने पाकिस्तान से बाहर जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, तो वहाँ पे ख़ास वहाँ पे इसी तरह का ये स्टार्च ना दिया जाता है और वो पीते हैं। और इसके बारे में ये भी कहा है कि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। जिस तरह से आजकल बड़ा चला है राइस का जो भाई आपकी ग्लास स्किन करता है ये, तो वाकई बड़े मज़े का भी होता है, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। तो जो पहले ज़माने के जो मैं कहती हूँ बड़े बूढ़ों की जो बातें या जो चीज़ें ना आज भी वाकई हमारे बड़े काम आती हैं। तो इसको फ़िलहाल तो मैं फेंक रही हूँ, मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है, तो अपने अम्मी भी याद आ रही हैं, तो लेकिन क्या करें, हमने इसको भी ड्रेन करना है, तो मैं इसको ड्रेन कर लेती हूँ। चलिए जी, इसको निकाल लिया। अब इसको बिल्कुल एंड में बना लेंगे, लेकिन मैंने कहा इसको चलो बॉईल कर लेते हैं। इसी तरह से हमारा चिकन भी जो है ना वो भी हो चुका है, इसको भी साइड पे रख लेते हैं। एक्चुअली ना मुझे दोनों को ठंडा करना है, तो ठंडा करके हमने इसको इस्तेमाल करना है, तो इसलिए मैंने इसको पहले रख दिया था बॉईल करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा चिकन भी हो गया, इसको हम बाद में श्रेड कर लेंगे। इसको मैं साइड पे रखती हूँ। ये राइस की मेरी सारी चीज़ें तो ये जाएंगी इस तरफ। चले, इसको अभी मैं ढकती नहीं हूँ इसलिए कि इसको हमने इसकी स्टीम निकालनी है, और ये जुड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, बस आप स्टीम निकाल लोगे ना ये बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। अगर हम इसको इस तरह से चम्मच नहीं चलाएंगे तो फिर इसकी ना जुड़ जाते हैं। चलें जी, समीना से बात करते हैं। पिंडी वाल, पिंडी। समीना कैसी हो आप, ठीक हो?
ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी समीना, क्या कह जुम्मा रही? मुबारक हो आपको आपको भी बहुत ज्यादा। मुबारक हो, जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारा खूबसूरत सा ये दिन है जुम्मे का। जी जी जी। और आपने जो आज गैस की कल और आज बात की है ना, वो आपने बहुत अच्छी आवाज उठाई है। हम लोग आपके साथ हैं क्योंकि पिंडी में भी यही इशू शुरू सब है ना जगह है भाई। सिर्फ कि मैं कहती हूँ सुबह 6 से लेके 1 बजे तक आए, सारा दिन बिल्कुल ना आए, शाम को 7 बजे आए, 10 बजे बेशक बंद हो जाए, ये होना जी चाहिए। जी। ठीक है ना? वही ना, आप बच्चों को, आपको पता है छुट्टियां हैं तो बच्चे लेट उठते हैं, उन्होंने नाश्ता भी करना होता है, 9 बजे तक गैस चली जाती है, हाँ, फिर यही होता है। जो है हमें वो इतनी शाम को मुश्किल होती है। दिन का अब सालन वगैरह चीजें बनानी होती हैं, लेकिन वो 2 घंटे के लिए बस आती है, बस फिर गई वो तो। हाँ, बड़ी मुश्किल होती है। बस सब मिलके करें, मेरे साथ मिलके एक आवाज़ उठाए, मैं भी उठाती हूँ। सही है। अच्छा, मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? हेलो, कितने चले गए? आप ही एक जी जी, बोले बोले। ओहो, कट गई, लाइन कट गई। चलें जी, आपकी फरमाइश है, बिल्कुल आप बताएं क्या फरमाइश है। यहाँ पर अब चलते हैं हम इसकी तरफ, जो हमने चिकन मंचूरियन बनाना है। इसको छोटे छोटे मैंने इस तरह से इसके टुकड़े कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले, लेकिन उससे पहले मसाले क्या, वो काली मिर्च नमक यही डलता है। तो इसीलिए हमें चाहिए चिकन मंचूरियन, बोनलेस चिकन आधा किलो चाहिए, यखनी चाहिए, सॉरी चीनी चाहिए 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच, ऑयल तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और हस्बे ज़रूरत अलग से ऑयल जो हम फ्राई करेंगे। ठीक है। और इसकी सॉस जो यखनी बनेगी उसके लिए 2 कप यखनी चाहिए, लहसुन 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, केचप आधा कप है, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, ब्राउन शुगर 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत आप ले लीजिएगा, ऑयल 2 खाने के चम्मच। और इसके साथ अगर आप स्मोक देना चाहते हैं तो 1 अदद आप कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब जाएगी काली मिर्च, नमक और ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं मिक्स। ठीक है। ये थोड़ा सा नमक, इसके बाद इसमें डालते हैं काली मिर्च, काली मिर्च के साथ चीनी थोड़ी सी, बड़ा अच्छा इसकी आता है जब आप इसको चीनी थोड़ी 1 चम्मच डालेंगे ना, बहुत बेहतरीन किस्म का। अब इसको करते हैं अच्छे से इस तरह से मिक्स से। इसको मैं ज़रा साइड पे रख देती हूँ और इसको मैं हटा देती हूँ। चलें जी, कॉर्नफ्लावर अभी डालूँगी इसमें, लेकिन थोड़ी देर के बाद। सही है। थोड़ा सा हम इसमें 1 चाय का चम्मच सोया सॉस भी डाल देते हैं। हमें पानी डालना था ताकि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालें तो ये थोड़ा सा वाटरी सा हो जाए, तो इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है यहाँ पर थोड़ा सा सोया सॉस। सही है। अब इसके अंदर हमने डालना है कॉर्नफ्लावर और इसको करेंगे हम फ्राई। ठीक है। 2 टेबलस्पून काफ़ी है। थोड़ी देर छोड़ेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो, फिर इसको फ्राई करके चिकन को निकाल लेंगे। यखनी के लिए अलग से हमने गार्लिक को फ्राई करना है, फिर बाकी सारी चीज़ें डालेंगे तो वो हमारा मज़ेदार सा जो चिकन की जो सॉस है ना वो रेडी हो जाएगी। सही है। अब इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। थोड़ा सा और चला जाएगा। अच्छा, वैसे ना इसके अंदर जो बाज़ार वाले हैं ना थोड़ा सा फूड कलर डालते हैं, हल्का सा रेड कलर डालते हैं ताकि वो उसकी सॉस जो है ना लाल ना लगे। मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं नहीं डालती। अच्छा जी, इसको हमने कर दिया, थोड़ी देर इसको रेस्ट देते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं, फिर हम इसको करेंगे डीप फ्राई। यहाँ पर इसकी जो सॉस की चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ में यहाँ बता देती हूँ। ये देखिए जी, 2 टेबलस्पून ऑयल, ठीक है। इसमें जाएगा फ्रेश गार्लिक। फ्रेश गार्लिक डालिएगा, पेस्ट ना डालिएगा। और जो फ्रेश गार्लिक मीन्स मतलब चॉप किया हुआ, ठीक है, ये डालते हैं। थोड़ा ये फ्राई होगा और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। दोबारा से इसकी एक दफ़ा स्टीम निकालते हैं ताकि ये जुड़े ना, ठीक है। और जो घर में आपके लेफ़्ट ओवर राइस होते हैं ना उससे भी आप बना सकते हैं जो बच जाते हैं इंशाल्लाह। ब्रेक से वापस आ गया और मैंने कहा था ना कि मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी, जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको बताती हूँ। देखें जी, खूबसूरत वाला कलर हो गया, ठीक है जी। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ रखते हैं और इसके अंदर जाएंगी चीज़ें।
चीज़ें क्या जाएंगी, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे यखनी, चिकन स्टॉक, केचप, सोया सॉस, चिली सॉस और कॉर्नफ्लावर हम इसलिए बाद में डालेंगे कि हमने चिकन को भी कोट करके रखा है कॉर्नफ्लावर के साथ, तो जब हम इसमें डालेंगे तो वो मे भी थोड़ी हमें कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े, तो थोड़ा सा लगेगा कि भी थिक हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे उस हिसाब से कॉर्नफ्लावर डालेंगे। तो इसमें जा रही है यखनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये डाल दें। अब इसमें डालते हैं बाकी की चीज़ें और साइड पे ऑयल गरम कर लेते हैं जिसके अंदर से हमने चिकन को फ्राई कर करके निकालना है और उसके बाद हमने इसमें डालना है। चलें जी, चलते हैं। इसमें जाएगी काले मिर्च, साथ में इसमें थोड़ा सा जाएगा नमक, साथ में ब्राउन शुगर, गुड़ या ब्राउन शुगर या चीनी। इसके बाद इसमें जाएगी चिली सॉस, चिली सॉस के साथ सोया सॉस, साथ में टोमेटो केचप, अब इन सब चीज़ों को हटाते हैं ताकि थोड़ी सी जगह हमारी यहाँ से हो जाए खाली। इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं सिरका। अब ये सब डालने के बाद अब क्या करेंगे, इसका करेंगे चुल्हा बंद। ठीक है, ये देखें जी, ये हमारी सॉस होगी रेडी। देखिए अभी आपको नज़र आ रही है ना इसकी थिकनेस, तो इसलिए मैंने कहा था कि अभी हम इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डालेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे, क्योंकि चिकन के ऊपर भी हमने कॉर्नफ्लावर लगाया हुआ, तो वो फिर उसकी वजह से ये थोड़ा सा हो जाता है गाढ़ा ज़्यादा, तो हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। अब एक एक चिकन का पीस इसमें डालेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल रख दिया गरम, बहुत ज़्यादा तेज़ में नहीं डालेंगे वरना ये अभी हमने मैरिनेट किया तो क्या होगा कि ये फिर थोड़ा सा अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह से बस फ्राई करते जाएंगे और इसको एक बॉल में निकालेंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो सॉस हमारी रेडी की है सॉस में डाल देंगे। राइस हमने बॉईल करके रख दी है, वेजिटेबल हमारी कट की हुई है, चिकन को हमने बस श्रेड करना है और स्मूदी जो है वो हम आज में बनाएंगे। तो ये देखें जी, चलिए इस तरह से हम इसके पीसेस को डालते हैं। और देखिए बहुत मैंने कम तेज़ बहुत ज़्यादा ऑयल गरम नहीं किया, थोड़ा सा स्लो ऑयल पे करें, क्योंकि वरना ये ऊपर से काला हो जाएगा और अंदर से कच्चा हो जाएगा। तो ये हम नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि ये अच्छे तरीके से पके। छोटे छोटे से पीसीस किए हैं कि ताकि ये कच्चे ना रहें, पक जाए। चलिए ये देखें, बस ये बाकी एक दफ़ा दोबारा से डाल देंगे। और ये हमारी जो सारी जो चीज़ें ना, काली मिर्च साबुत रह गई। ठीक है, चलें जी, बस इसका इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये इसकी सॉस, अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर एक दो ड्रॉप डाल सकते हैं जिससे थोड़ा इसका रेड कलर आ जाएगा, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि नेचुरल ज़्यादा अच्छा है, हम आर्टिफिशियल कलर इसमें क्यों इस्तेमाल करें। तो अगर आपको थोड़ा सा चाहिए तो आप डाल सकते हैं। अब चिकन फ्राई करके निकालते हैं सारा और उसके बाद हम इसके अंदर सॉस के अंदर डालेंगे। फिर यहाँ पर हमने जो फ्राई करना है, मतलब सॉरी वो रेडी करने हैं राइस, तो उसके लिए सारी चीज़ें कटिंग की हुई है। तो इसको बस मैं, चले जी हसीब से बात करते हैं, सरगोदा से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं भाई कैसे हैं? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये क्या बना रहे हैं? आज चाइनीज़ बन रहा है। ये तो काफी फेवरेट चीज है। अच्छा, वेरी गुड। ये जरूर इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। जी जी बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, और सुनाए, तो तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। गर्मी तो होगी काफी। जी गर्मी तो काफी नहीं, होगी। आज मैं वही बात कर रही थी, स्टार्टिंग में माशाल्लाह इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छी हवा चल रही, मौसम अच्छा हो गया कराची का। यहाँ तो बहुत गर्मी है। बस देखा, अल्लाह करेगा वहाँ भी अच्छा हो जाएगा। और माशाल्लाह मौसम बड़ा अच्छा हो गया। कल तो हम पिकनिक पे जा रहे हैं, मौसम अच्छा जो हो गया ना, इसलिए पूरी फैमिली। तो लाहौर का कब तक चक्कर लग रहा है? लाहौर का इंशाल्लाह ताला जब अल्लाह का हुक्म होगा ज़रूर चक्कर लगेगा। मौसम भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, शायद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अल्लाह करेगा मौसम अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है ठीक है।
चलें जी, बहुत शुक्रिया मेरा भाई। आपकी अभी गुड मॉर्निंग हुई है मुझे लग रहा है। तो बाकी ये है कि लाहौर का इंशाल्लाह जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। और यहाँ पर चिकन को हम निकालते हैं फ्राई करके, दूसरा इसका बैच एक डालते हैं, फिर राइस की तरफ आते हैं। चलें, कभी कभी ना इंसान की ना जो बड़े बुज़ुर्ग हमारी बातें करते हैं ना, अच्छा मुझे बड़े बुज़ुर्गों से इतनी मोहब्बत है, अल्लाह पाक ने कभी मुझे पैसा दिया तो मैं एक ओल्ड होम बनाऊंगी, उसमें सबको रखूंगी, उनके साथ में वक्त गुजारूंगी। तो उनकी बातें बड़ी मतलब ऐसी होती ना कि आपके बड़े काम आती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि हमेशा फलदार दरख्त होता है ना, हमेशा झुका होता है। और ये देखिए कितनी अच्छी मिसाल थी, बड़े बुजुर्गों की बात होती थी। अब देखिए ना, वो जो एक बॉटल ट्री होता है वो बिल्कुल अकड़ा हुआ सीधा होता है, उसमें फल ही नहीं लगा होता। और जो नारियल का दरख्त होता है वो भरा होता है, फलों से नीचे झुका होता है। इसी तरह से आम का दरख्त होता है, वो झुका होता है। तो कहने का मकसद ये है कि हमेशा ना इंसान नीचे देख के चले और हमेशा झुक के चले। तो इसी वजह से फलदार जो दरख्त होता है ना, हमेशा झुका होता है और अल्लाह पाक उसको वैसी इज़्ज़त देता है, अल्लाह पाक उसको ऐसे मकाम पर जहाँ ज़रा से अकड़ गए और फिर अल्लाह को वो चीज़ें नापसंद आती हैं। तो मुझे जो बड़े बुज़ुर्गों की बात है ना, यकीन करें मेरे हर वक्त वो दिल दिमाग में वही रहती है, मैं हर चीज़ उनको वही करती हूँ। परिंदों की बात करें, पानी देने की बात करें, किसी से बात अदब से बात करें, तो ये सारा एक सदका जारिया भी होता है। और दूसरा आप लोगों की तरबियत का पता चलता है कि आप लोगों ने वालिदैन ने आप लोगों के साथ क्या तरबियत की है। और उनकी जो बातें होती है ना, मैं कहती हूँ ना, माँ बाप होते हैं ना, वो अपनी औलाद के लिए हमेशा बहुत अच्छा सोचते हैं, कभी उनके लिए बुरा नहीं सोचते, उनके लिए अच्छी हर चीज़ का वो करते हैं। तो उनकी जो बातें होती हैं तो बड़े काम आती हैं जी। तो वेलकम बैक। यहाँ पर देखें जी, हमने चिकन फ्राई कर लिया। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब मैंने इसकी बाइंडिंग की थी, मतलब जब इसको मैरिनेट किया था, बाइंडिंग नहीं मैरिनेट किया था, तो उस टाइम पे मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाली थी। चीनी से पता है क्या है, अब आप सोच रहे होंगे चीनी इसमें क्यों डाली है, तो उससे एक तो बड़ा ज़बरदस्त सा ये कैरमलाइज हो जाता है, दूसरा ये तो ये बहुत जूसी होता है, ऊपर से आपको गोल्डन कलर ना आए, वरना मुँह आता है कि रबड़ की तरह चिकन हो जाता है। आप ट्राई कीजिएगा, जब आप इसको कॉर्नफ्लोर काले में नमक जब डालेंगे तो थोड़ी सी आप चीनी डाल के देखिएगा, फ्राई कीजिएगा, कितना ज़बरदस्त हुआ है। ठीक है, अब ये इसके अंदर चला जाएगा। ये देखें, ये सॉस हमने जो बनाई है, सॉस के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर नहीं डाल रही, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नहीं डाल रही कि ये जो है ना 1 से 2 बॉयल आएंगे, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी, वरना ज़रूरत नहीं है। वरना ये देखें इसी में इतना गाढ़ा हो जाएगा, ज़ाहिर है इसके ऊपर भी इसकी जो है ना कोटिंग हुई है कॉर्नफ्लोर की। तो चलो इसका काम तो ख़त्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, राइस की तरफ चलते हैं। राइस के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल, और इसमें डालते हैं फ्रेश वाला गार्लिक। फ्रेश गार्लिक के साथ यहाँ पर हम डालेंगे चिकन, जिसको बॉयल करके मैंने यहाँ पर शैड करके रखा हुआ है। चिकन चला जाएगा, और साथ साथ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी इसके बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से बनाना है। लहसुन चॉप करके लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है, इसका बड़ा मज़े वाला अरोमा आता है। ठीक है, बस सब चीज़ें मिक्स करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है इसका। राइस तो आपके सामने मैंने बॉईल कर लिए थे, थोड़ा सा नमक डाल के, हल्का सा इसका कलर आएगा गोल्डन ब्राउन, तो हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, अब ये पहले चिकन डालते हैं। चले जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, रिदा बाजी हूँ मैं। अच्छा रिदा आप ही भी बात कर रही हैं? जी जी बिल्कुल बोल रही, जी बोलें। जी, कैसी हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे बाद आपसे बात हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो आपसे वाकई में करनी थी आज, लेकिन मैंने थोड़े दिन पहले आपका प्रोग्राम देखा। अच्छा। तो मुझे आपकी आपा का पता चला, तो मुझे बहुत दुख हुआ। अल्लाह ताला मुझे दर्जात बुलंद करे। आमीन। वो बाजी मेरी का ना? जी जी, बस अल्लाह तो ताला हमें नहीं पता था आप ऑफ भी थी, तो बिल्कुल नहीं पता था कि क्यों आप ऑफ हैं। बस बड़ा दुख हुआ उनका, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन सुम आमीन। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हाँ कोई फरमाइश है, बताइएगा कोई फरमाइश है? पापा आपने कल ना वो कह रही थी कि मैंने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए वो जो आपने कल मलाई बोटी बनाई थी कस्तूरी, जी जी बिल्कुल, तो ये अच्छी रहेगी। तो मैंने आपसे ये कहना था, जैसे हमारे बच्चे हैं वो KG में 1 में हैं, छोटे हैं वो जरा, तो उनके लिए स्पाइसीज और ये थोड़ा सा जरा मेहनत वाला काम था
तो कोई छोटे छोटे से अगर आप लंच बॉक्सेस के हमें आइडियाज दे दें, या गया। एक वीक आप लंच बॉक्सेस के लिए एक प्रोग्राम रख ले तो आपकी मैं काफी थैंकफुल होंगी। अच्छा, मैं अभी आगे तो रेसिपीज आ रही हैं, वो इतना मेहनत वाला काम थोड़ी था। आप 10 मिनट नहीं लगता, सारी चीज़ों को मैरिनेट करके आप रख लें। नहीं, वो दरअसल मेरे पास ओवन भी नहीं है। नहीं, ओवन मैंने कहा था, मैंने एक्सप्लेन किया था, जिनके पास ओवन नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फ्राई पैन में फ्राई कर लें और उसको बेशक आप फ्रिज में रख लें, सुबह माइक्रोवेव में गर्म करके दे दें बच्चों को। जी जी। तो बस थोड़े से ना आप आइडियाज दीजिएगा, जैसे आप वो शेप्स बनाती होती हैं आप, तो ठीक है, इतना ज्यादा फ्यूजन कर देती हैं, तो वो थोड़े थोड़े ना हमें दीजिएगा। चलो ठीक है, इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा आइडिया था आपका, थैंक यू सो मच, खुश रहे। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन फ्राई हुआ, ये इसमें जाएगी गाजर। ठीक है, गाजर के साथ इसमें जाएगा काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, आधी चाय का चम्मच, इसलिए बॉईल करते वक्त ही मैंने डाला था। इसके बाद यहाँ पर जाएगी, ये मेरे पास है शिमला मिर्च, इसको बंद कर देती हूँ, बाद में मैं इसको सही से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, साथ में मैं डालूँगी इसके अंदर बंद गोभी, साथ में सोया सॉस। देखें, काली मिर्च, नमक, बंद गोभी, सोया सॉस, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। और अब इसमें जाएगी हरी प्याज। ठीक है, अब इसको मैं ज़रा पहले मिक्स करती हूँ इस तरह से। ठीक है, आप मिक्स कर लीजिएगा। जब आप ये वेजिटेबल डालेंगे तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये जब थोड़ी सी कच्ची सब्जियां होती हैं ना, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसका अरोमा भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखें, ये सारी चीज़ों को मिक्स किया। अब मेरे पास जो राइस थे, राइस को मैंने आपके सामने बॉईल किया, बॉईल करके उसको यहाँ पर रख दिया था ताकि वो थोड़े से ठंडे हों। तो ये राइस हमारे जो हैं ये हो गए ठंडे, ये देखिए जी। अब इसमें डालेंगे हम चावल। ठीक है, दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो इसके अंदर मिक्स कर लें, आप चाहें तो इसको इसके अंदर डाल दें, तो दोनों तरीके आपके पास है, आपको जो इजी लगता है वो कर लीजिएगा। तो मैं इसको राइस को डालूंगी इसके अंदर, बल्कि दूसरा चम्मच ले लेती हूँ थोड़ा डीप वाला, ताकि आराम से इजीली मैं इसको इसके अंदर डाल सकूँ। सही है, ये देखेंगे। बस अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसकी फ्लेम को ऑन करूँगी। फ़िलहाल मैंने चूल्हा बंद किया हुआ, और ये मैं देखिए इसलिए कर देती हूँ चूल्हा बंद कि ताकि मुझे जो देख रहे हैं वो लोग भी सेम इसी चीज़ को फॉलो करें। ठीक है, अब यहाँ से चूल्हा जल रहा होगा, वो नीचे मसाला जल रहा होगा, तो ये फिर सही नहीं होता। अब आप आराम से सुकून से काम करना चाहिए, ताकि आपका जो चीज़ें जो भी बना रहे हैं वो प्रॉपर बने और वो जले भी ना, और साथ साथ में क्या है कि उसका कलर भी ना ख़राब हो। तो अब ये देखिए, मैंने आराम से इसके अंदर डाल रही जा रही हूँ राइस, और इसको थोड़ा सा मिक्स भी करेंगे ताकि ऊपर वाले चावल के ऊपर ये भी आ जाएगी हमारी वेजिटेबल। ये देखें, अब ये भी चली जाएगी इसके अंदर। इस तरह से सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ज़्यादा इसको हमने दम पे नहीं देना, क्योंकि हमें जो है ये वेजिटेबल इसी तरह से खड़ी खड़ी और कलरफुल चाहिए। वापस मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। ये देखिए, आप चाहें तो अगर बच्चे जैसे ये, अच्छा ये बच्चों के लिए भी अच्छा, जिस तरह से अभी उन्होंने कहा ना, ये आप बच्चों के लिए बना के रख सकते हैं। चिकन को अलग से कर लें, बॉईल कर लें, वेजिटेबल को अलग से कट कर लें। सुबह अगर आपके गैस नहीं है तो आप क्या करें, सब चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा सा माइक्रोवेव कर दें। अब बहुत सारे लोगों का मैंने ये भी देखा है कि वो बाज़ लोग कह रहे थे कि ये माइक्रोवेव का नाम लेती है। जैसे मैंने डबल रोटी का कहा था कि आप रोटी को माइक्रोवेव में गर्म कर लें। अब आप लोग खुद देखें, एक गैस नहीं है घर में, ज़ाहिर चाहिए भी है खाना, तो हम क्या कर सकते हैं, यही करेंगे। और कौन सी चीज़ें हम यहाँ पर खालिश खा रहे हैं और कौन सी चीज़ें हमें प्योर मिल रही हैं। जो हर चीज़ बाज़ार से भी आप ख़रीद रहे हो तो केमिकल डले होते हैं हर चीज़ के अंदर। तो ये है कि हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़ाती जो है वो भी नुकसान देती है, और जहाँ मजबूरी होती है तो वो इस्तेमाल भी करना पड़ता है। सही। अच्छा, अब इसको चूल्हे को जलाते हैं और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने इसलिए चूल्हा बंद करके किया था। अब इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना। अब आप देखें इसका कलर, और माशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का। ये तो वैसे ही खाओ तो अच्छे लगते हैं, ये बच्चों के लिए ये भी आप बना के दे सकते हैं। बस रेसिपीज़ तो हो गई हैं हमारी कंप्लीट दोनों। अब सिर्फ स्मूदी की तरफ चलेंगे, जो उसके लिए मैंने यहाँ पर मतलब सारी चीज़ों को रेडी करके रखा हुआ है। बस वो हम उसको क्या करेंगे, ब्लेंडर में डालेंगे और चला देंगे। चलें जी, बस इसको थोड़ा सा हमने करना है दम पे। ये भी हो गए, और साथ में आप देख सकते हैं मंचूरियन भी हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पर चेक करें, एक्चुअली जो कॉर्न हमारे पास जो केचप होता है ना, केचप में भी स्टार्च होता है, उसके अंदर केचप के अंदर भी डला होता है क्या नाम लेते हैं अपना कॉर्नफ्लावर।
तो वैसे भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जब केचप डालते हैं तो तब भी थिकनेस आ जाती है। अब देखिए इतना बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जब हम इसको मतलब राइस के ऊपर डालेंगे तो वो एक जगह जम नहीं जाएगा, ये सॉस की तरह होगा तो आपको खाने में अच्छा भी लगेगा। तो ये बस चले, ये भी हो गया। अब बस हमारी स्मूदी बनानी है, तो हम चलते हैं रिकैप की तरफ। वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे हमने बनानी है स्मूदी। तो चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। जी, तो आपने रेसिपीज कार्ड देख लिए और यहाँ पर हमने अपने जो खाने हैं उसको भी डिश आउट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, चलते हैं स्मूदी की तरफ। कल हमने बनाया था मिल्क शेक, आज हम बना रहे हैं स्मूदी। ठीक है, चले जी ये साइड पे रखते हैं और इसके अज्जा बताते हैं और फिर चलते हैं हम इसको ब्लेंडर को चलाएंगे। कल है छुट्टी का दिन, सही है, और एंजॉय कीजिएगा अपने आज के मज़ेदार से मेन्यू को। तो यहाँ पर क्या चाहिए हमें, कित्थे गई पैना, कित्थे गई पैना, कित्थे गुम हो गई है। तो ये आगे चले स्मूदी के, चले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। वैसे तो सिंपल है, इतने ज़्यादा नहीं। आम हमें चाहिए तकरीबन आधा किलो, ये 4 अदद। दूध चाहिए आधा लीटर, इलायची आधी चाय का चम्मच, दही आधा कप, चीनी आधा कप, हस्ब ज़रूरत बर्फ़। तो बस क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हम डालते हैं ब्लेंडर के अंदर सारी चीज़ें और ब्लेंडर को चलाते हैं। और सबसे पहले इसमें जाएगा यहाँ पर आम, क्योंकि ये जो आम जो है ना ये पहले ही डालने हैं, वरना ये दूध डालें और उछलना शुरू हो जाते हैं। इलायची, चीनी, इसके बाद दही, फिर डालते हैं दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, बर्फ़ हमने क्या किया पहले से यहाँ पर डाल के रख दी है बर्फ़। बिस्मिल्लाह। ये होगी, इसमें हम डालेंगे बड़े खुले बर्तन में, ये देखेंगे। चलिए ये होगी हमारी स्मूदी रेडी, सही है। आज की रेसिपीज़ हमारी ज़बरदस्त किस्म की, ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार चाइनीज़ राइस है, चिकन मंचूरियन है और उसके बाद स्मूदी। स्मूदी को आप ग्लास में भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो थोड़ा सा सोचा ये था कि मैंने कहा इन कप्स में निकालूंगी, लेकिन फिर मुझे आइडिया है क्यों ना हम कप में। ज़ाहिर है हमारे जो मैगज़ीन में भी इसका शूट जा रहा होता है, तो इस वजह से भी लोगों को बड़ा वो होता है। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट की होंगी, ट्राई कीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। बाकी ये है कि रेसिपीज़ का जितना आप लोगों का आजकल बड़ा चल रहा होता है ना, फरमाइशें जो चल रही होती हैं, तो फरमाइशों पर भी बड़ा फोकस है। कोई कह रहा है मंचूरियन सिखा दें, कोई कह रहा है हमें ये बनाना सिखा दें। मैं नज़र तो नहीं आ रही ना, आप मेरी डिशेस दिखाए, मैं घूमने जा रही हूँ। चलें जी, ये देखें जी, अब आपको दिखाते हैं हमने क्या करना है। यहाँ पर से आपने लेनी है, ये इसको ठंडा करना है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, फिर आपने इसको ग्लासेस में पोर करना है, सही है। ये हमारे घर में इसी तरह से बनती है। पहले तो ये होता था कि बड़ा सा एक ले लेते थे पतीला सिल्वर का, और उसके अंदर ये बनता था और रात के टाइम पे सारे बैठे होते थे, मज़े से एंजॉय कर रहे होते थे। अब इसको मैं करती हूँ थोड़ा सा साफ, सही है। चलिए, ज़बरदस्त मज़ेदार सी स्मूदी ठंडी बर्फ़ के साथ एंजॉय कीजिएगा। और ये इसके साथ इसलिए रख रही हूँ कि ताकि आप भी इसी तरह से बनाएं और खुले बर्तन में रखें, सही है। ये यहाँ से थोड़ा सा क्लीन करते हैं, ये आगे कर दूँ, थोड़ा नज़र आ रहा है बच्चों, इसको करते थे। चले जी, ये देखें जी, इसको करते हैं हम थोड़ा सा साफ। इतनी जल्दी, अभी तो आधा घंटा पूरा पड़ा हुआ है। लगे रहा मुन्ना भाई,
चलें जी, ये देखें जी मज़ेदार सी स्मूदी, और इसके साथ चाइनीज़ एंजॉय कीजिएगा, अपने वीकेंड को अच्छा एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। तो बस फिर ताकि आपको पता चले कि बच्चों ने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया, क्या चाह रही है आपसे बात करना और क्या नहीं बात करना चाह रहे। तो चलें, इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी पीर वाले दिन। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दे और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। चिकन मंचूरियन अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, सॉस के अज्जा, यखनी 2 कप, कटा हुआ लहसुन 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, केचप आधा कप, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: चिकन क्यूब्स में चीनी, नमक, काले मिर्च, कॉर्नफ्लावर और तेल मिक्स करके 10 मिनट रख दें। अब हस्बे ज़रूरत तेल गरम करके उन्हें फ्राई कर लें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो निकाल लें। सॉस के लिए तेल गरम करके इसमें कटा हुआ लहसुन फ्राई करें। अब इसमें यखनी, सोया सॉस, केचप, चिली सॉस, सिरका और ब्राउन शुगर डाल दें। जब इसमें उबाल आने लगे तो हस्बे ज़रूरत कॉर्नफ्लावर डाल के मिक्सचर गाढ़ा कर लें। आखिर में कोयले का धुआं देकर चिकन मंचूरियन गर्म गर्म सर्व कर दें। चाइनीज़ फ्राइड राइस अज्जा: उबले चावल 2 कप, उबली चिकन 1 कप, बंद गोभी 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, हरी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 2 चाय के चमचे, कटी गाजर 2 अदद, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे। तरकीब: पहले तेल गरम करके इसमें अदरक लहसुन डाल दें। खुशबू आने लगे तो उसमें उबली चिकन, बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च का पेस्ट, कटी गाजर, काली मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें और 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें उबले चावल, सोया सॉस और हरी प्याज डालकर मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। मैंगो स्मूदी अज्जा: आम 4 अदद, दूध आधा लीटर, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, चीनी आधा कप, बर्फ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा ब्लेंड करके सर्व कर दें।